शेयर मार्केट भी हमारे ज़िंदगी की तरह ही है। जैसे हमारी ज़िंदगी में हमेशा उतार-चढ़ाव होता रहता है, वैसे ही शेयर मार्केट में भी हमेशा उतार-चढ़ाव होता रहता है। शेयर मार्केट के बारे में लोगों के मन में एक मिथ है, जो शेयर मार्केट जुआ होता है। क्या ऐसा सच में है? तो ऐसा है भी और नहीं भी। देखिए, जो चीज़ आप नहीं सीखे हैं, तो उसको आप अगर करने जाइएगा, तो उसमें रिस्क रहता है और अगर रिस्क है, तो कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए ये जुआ ही है। लेकिन अगर आप अच्छे से सीख कर इसको करते हैं, तो फिर ये आपके लिए बिज़नेस है और वैसा बिज़नेस जिसमें आपकी थोड़ा-सा मेहनत आपको बहुत सारा पैसा दे सकता है। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं है। तो इसके लिए आपको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत होती है और इसमें सबसे ज़रूरी होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। तो आज की इस वीडियो में हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ही जानेंगे, ताकि आप समझ सके तो मार्केट कब ऊपर जाएगी और कब नीचे जाएगी। इसका बहुत ही बड़ा रोल होता है शेयर मार्केट में। तो आइए चलते हैं हम अपने व्हाइट बोर्ड पे। शेयर मार्केट के बारे में मैंने आपको बताया, जो ये बिल्कुल हमारे ज़िंदगी के उतार चढ़ाव की जैसे है। जैसे आपने कभी भी मार्केट को अगर गौर से देखा होगा, तो कभी मार्केट को इस तरह से चलते हुए नहीं देखा होगा। सबसे पहले हम समझते हैं मार्केट आगे बढ़ता है कैसे है या पीछे कैसे होता है। देखिए, मार्केट में जो है सो आपको एक कैंडल बनता है। कैंडल कुछ इस तरह का होता है ना। वैसे ये रेड कैंडल हो गया। इसका मतलब होता है मार्केट नीचे की ओर गिरता है यहाँ से, ये अगर रेड कैंडल बनता है तो। और सेम अगर हम बात करें तो ग्रीन कैंडल बनता है, जिसका मतलब होता है मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। क्योंकि मार्केट ग्रीन कैंडल में जो है सो आपको यहाँ से स्टार्ट होती है और फिर ऊपर की ओर ऐसे बढ़ती है। तो आपने देखा मार्केट टोटल यहाँ तक गई थी, लेकिन फिर थोड़ा सा नीचे यहाँ पर आने के बाद मार्केट फिर यहाँ पर रुक गई ना। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं इस रेड कैंडल में इसका उल्टा होता है। जैसे मार्केट रेड कैंडल में यहाँ से स्टार्ट नहीं होती है, मार्केट यहाँ ऊपर से स्टार्ट होती है। क्योंकि ये रेड कैंडल मार्केट को नीचे की ओर गिराती है ना। मार्केट रेड कैंडल में यहाँ ऊपर से स्टार्ट होती है और नीचे की ओर जाती है। जो आप देख रहे हैं इतना बड़ा कैंडल है, लेकिन टोटल मार्केट यहाँ तक ये कैंडल लेकर गई थी मार्केट को, जो कि फिर वापस ऊपर आकर यहाँ पर रुक गई, ये है ना। तो ये कैंडल है। अब आप आसानी से समझ सकते हैं जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। तो हर एक अलग अलग टाइम फ्रेम पर, यानी 1 मिनट पर, 3 मिनट पर, 5 मिनट का, 15 मिनट का अलग अलग टाइम फ्रेम होता है, जिसमें मार्केट कुछ इस तरह से बढ़ती है या ऐसे ऐसे गिरती है। जिसमें यहाँ पर हमेशा एक एक कैंडल बनता है ना। यहाँ पर एक कैंडल बनता है, यहाँ पे बनता है, फिर यहाँ से नीचे जाता है तो रेड कैंडल बनता है। अगर ऊपर जाता है तो फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल ऐसे ऐसे बनता है, फिर नीचे ऐसे ऐसे बनता है ना। तो रेड कैंडल जो है वो मार्केट को ऐसे ऐसे करके नीचे लेके जाती है और ये ग्रीन कैंडल ऐसे ऐसे करके मार्केट को ऊपर लेके जाती है। तो अभी हम समझते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। तो देखिए, मार्केट जो है हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। मार्केट का काम है ऊपर नीचे होना, जिसमें आपने देखा होगा कि मार्केट इस तरह से हमेशा बढ़ता है ना। तो ये जो नीचे का लाइन होता है इसे हम सपोर्ट बोलते हैं। ओके, ये नीचे का लाइन जो है इसे ही हम सपोर्ट बोलते हैं। और ये जो ऊपर का लाइन होता है मार्केट में, इसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस बोलते हैं।
अब आप सोच रहे होंगे ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है। देखिए, रेजिस्टेंस का मतलब है रुकावट पैदा करना। ये हमेशा मार्केट में रुकावट पैदा करता है। यहाँ पे मतलब ये जो लाइन है, एग्जैक्ट इस लाइन पर जाने के बाद मार्केट में रुकावट पैदा होती है और मार्केट नीचे की ओर गिरने लगती है ना, यहाँ से। और ये जो लाइन है आपका, ये सपोर्ट का, यहाँ पर मार्केट का आने के बाद मार्केट यहाँ से फिर ऊपर की ओर बढ़ती है। मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर बढ़ती है, तो ये मार्केट हमेशा ऊपर की ओर यहाँ से बढ़ती है, यानी सपोर्ट होता है। जैसे आपने अपने ज़िंदगी में हमेशा देखा होगा, हमारी ज़िंदगी में हमारे पेरेंट्स जो होते हैं, हमारे अपने जो होते हैं, वो हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं किसी भी चीज़ में, है ना। कोई भी आप काम कीजिए, भले ही आपसे गलती हो गई है, लेकिन वे आपको हमेशा सपोर्ट ही करते हैं, आपके खिलाफ़ कभी नहीं जाते हैं। मतलब वो आपको गिरने नहीं देना चाहते हैं, वो हमेशा आपको इस यहाँ से सपोर्ट करके ऊपर उठाते रहते हैं। लेकिन आपके आस पड़ोस के जो पड़ोसी होते हैं या कुछ जलने वाले लोग होते हैं, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो हमेशा आपसे जलते रहते हैं। वे क्या करते हैं, आपके जीवन में हमेशा कभी ना कभी रुकावट ही पैदा करते रहते हैं, है ना। आपके ज़िंदगी में जब भी आप ऊपर बढ़ना चाहते हैं, यहाँ से आपको हमेशा यहाँ से रोक देता है कोई ना कोई। तो ये जो लाइन होता है, इसे ही रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये नीचे का लाइन जहाँ से मार्केट हमेशा ऊपर की ओर जाता है, उसे सपोर्ट कहते हैं। तो इसे आपको पहचानना आना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो आपको देखने में आसान लग सकता है, लेकिन लाइव मार्केट में आपको इसके लिए बहुत ही ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। ये इतना आसान नहीं है। तो आपने समझ लिया, जो इसे सपोर्ट बोलते हैं और इसे रेजिस्टेंस बोलते हैं, यानी आर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से मार्केट हमेशा नीचे की ओर जाती है और सपोर्ट से मार्केट ऊपर की ओर जाती है और मार्केट को ऊपर लेकर जाती है। तो अब मार्केट में दो तरह से आप पैसा कमा सकते हैं। जैसे कोई स्टॉक है, मान लीजिए टाटा का कोई स्टॉक है और उसका जो है प्राइस 100 रुपया है। तो अगर शेयर मार्केट ऊपर की ओर जा रही है ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसका मतलब है जो मार्केट यहाँ से इतना बढ़ी है, इतना पॉइंट बढ़ी है ना। मतलब अगर 100 रुपया से मान लीजिए यहाँ 105 रुपया हो गया, तो इसके लिए ऊपर जब मार्केट जाती है तो इसके लिए आपको CE खरीदना होता है स्टॉक का। स्टॉक दो तरह का होता है, एक CE और एक PE, है ना। और जब मार्केट नीचे की ओर यहाँ से, जैसे आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ से मार्केट ऐसे ऐसे करके नीचे की ओर जा रही है और ये मान लीजिए आपने 100 पर ख़रीदा, तो फिर आपको लग रहा है जो अगर ये मार्केट नीचे की ओर जा रही है तो आपको CE नहीं खरीदना है। आपको इसके लिए अगर मार्केट नीचे जा रही है तो फिर PE खरीदना है, क्योंकि मार्केट को जो है जब नीचे गिरती है तो PE खरीदने पर ही आपका पैसा बनता है और CE मार्केट को हमेशा ऊपर लेकर जाती है। और PE का मतलब हो गया जब मार्केट नीचे की ओर गिरती है तब आपका पैसा बनता है। अभी हम आपको लाइव लेके चलते हैं अपने अप स्टॉक्स पे, जहाँ पर आप देख सकते हैं जो मार्केट किस तरह से काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया था, अलग अलग टाइम फ्रेम का अलग अलग कैंडल होता है। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे 1 मिनट का एक कैंडल चूज कर लिया यहाँ पे। तो ये जितना भी, ये एक कैंडल है, ये भी एक कैंडल है, ये 1 मिनट का है, ये भी 1 ही मिनट का है, फिर ये 1 मिनट का, ये 1 मिनट का। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ, ये 1 मिनट का, ये 3:25 का है, ये 3:26 का है, फिर ये 3:27 का है, फिर ये 28 मिनट, फिर ये 29 मिनट। फिर ऐसे ही हम जैसे आपको बताते हैं,
ये हो गया 5 मिनट का जैसे हम लेते हैं। इसमें आप देख रहे हैं मार्केट लगातार यहाँ से नीचे गिरी है। अब हम आपको दिखा रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ से मार्केट, ये इसका सपोर्ट हो गया। जब मार्केट सपोर्ट को तोड़ती है तो हमेशा नीचे जाती है। अगर इस लेवल को, ये लेवल हो गया मार्केट का सपोर्ट, और ये रेजिस्टेंस जो होता है ये लेवल होता है मार्केट का। अगर सपोर्ट को मार्केट तोड़ के कैंडल नीचे की ओर बनाती है तो फिर वहाँ से नीचे जाने का चांस 99% होता है। लेकिन कभी कभी मार्केट आपको ट्रैप करती है और यहाँ से थोड़ा से नीचे जाके ऊपर भी जा सकता है। इसके लिए आपको बहुत सारा इसका फॉर्मूला लगाना पड़ता है यहाँ से, जो कि हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे आराम से। इसके लिए आपको सुपर ट्रेंड, बॉलिंगर बैंड्स, ये सब बहुत कुछ RSI वगैरह सब लगाना पड़ता है, जिसमें आप प्रॉपर जान सकते हैं जो मार्केट नीचे जाएगी या ऊपर। जैसे आपको मैंने सपोर्ट एंड रजिस्टेंस में अभी बताया, ये मार्केट का सपोर्ट हो गया। देख रहे हैं यहाँ से मार्केट जैसे यहाँ पर आई, फिर यहाँ से ऊपर की ओर लेकर गई मार्केट को, फिर ये आपका रजिस्टेंस हो गया एक, है ना। यहाँ पर देखिए जाते ही मार्केट को नीचे की ओर सेलर ने धकेल दिया। ये बायर और सेलर का खेल होता है। ये जब भी मार्केट सपोर्ट के पास आती है, अगर बायर ज़्यादा होता है तो ये ग्रीन कैंडल बनता है और मार्केट को ऊपर लेकर जाता है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये रजिस्टेंस का काम कर रहा है ये लेवल। तो यहाँ पर एक एग्जैक्ट लेवल के पर जाने के बाद मार्केट रेड कैंडल बनाती है और फिर नीचे की ओर धकेलता है। ये सेलर का काम है। सेलर जो है सो मार्केट में स्टॉक को सेल करता है और फिर मार्केट यहाँ से नीचे चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर से सेलर को लगता है जो मार्केट अब और ऊपर नहीं जाने वाली है, तो ये नीचे जाने वाली है, तो नीचे की ओर धकेलता है, इसको बेचता है सेलर, फिर मार्केट नीचे जाती है और उसका पैसा बनता है। यहाँ से बायर को लगता है सपोर्ट के पास से जो मार्केट ऊपर जाएगी, तो यहाँ पर वो स्टॉक को ख़रीदता है और यहाँ से मार्केट फिर ऊपर की ओर जाती है। अब आप समझ गए होंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। इसे हम सपोर्ट, और इसे जो ऊपर का हिस्सा होता है जो लगातार कोई एक लेवल के बाद बार बार नीचे की ओर धकेलता है, उसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पर मार्केट ने इस सपोर्ट को तोड़ा है, कितना नीचे तक गई है। हम और अलग टाइम फ्रेम पे एक देखते हैं, 15 मिनट का ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एक सीधा सा सपोर्ट मार्केट बना रही है, मतलब मार्केट ना नीचे यहाँ से जा रही है ना ऊपर जा रही है ना, तो मार्केट बीच में ही मूव कर रही है। जैसे यहाँ से आप देख सकते हैं, ये जो लेवल हो गया ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है, और ये जो लेवल हो गया ये सपोर्ट का काम कर रही है। यहाँ पर मार्केट ऊपर की ओर जाती है, लेकिन यहाँ से सेलर इसको नीचे धकेल देता है, फिर मार्केट ऊपर नीचे, ऐसे बार बार इसमें घूम रही है। ऐसे में आपका पैसा डूबने का चांस होता है। अगर मार्केट ऐसे सीधी चलती हो तो आपको पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि इससे पैसा डूबने का चांस ज़्यादा होता है। और ख़ास कर अगर आप नए हैं तो अभी बिल्कुल मत लगाइए। हाँ, लेकिन अगर आप सीख चुके हैं तो फिर आपको पता होगा तो मार्केट में कब कहाँ कैसे पैसे बनाना है। अभी हम और देखते हैं आगे। जैसे हम यहाँ पर लेते हैं, ये देखिए मार्केट जो है सो इस लेवल पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ से ऐसे मार्केट जा रही थी, यहाँ नीचे गई थी मार्केट, यहाँ से ऊपर गई, और इस लेवल को, ये इसका रेजिस्टेंस था, क्योंकि सपोर्ट तो यहाँ से मार्केट ली है ना, नीचे से जो नीचा होता है वो सपोर्ट होता है, जो ऊपर का पार्ट होता है वो रेजिस्टेंस होता है, आपको पता है। तो नीचे यहाँ तक मार्केट गई, यहाँ से इसने फिर से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद इसने अपने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, और रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद मार्केट ऐसे ऐसे मूव करने लगी। यहाँ पर देखिए ये इसका नया रेजिस्टेंस बन गया। मार्केट हमेशा नया रेजिस्टेंस और नया सपोर्ट बनाती रहती है ना। तो देख रहे हैं आप, ये मार्केट अपना नया रेजिस्टेंस बना लिया है। अब यहाँ पर जाने के बाद मार्केट नीचे जा रही है, फिर ऊपर, यहाँ ये इसका सपोर्ट है हो गया, फिर यहाँ से नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। लेकिन जब इसने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो आप देख रहे हैं कितना फास्ट मार्केट
कितना ऊपर तक गया है फिर, है ना। और फिर जब मार्केट ने अपने सपोर्ट को ब्रेक किया तो मार्केट देख रहे हैं फिर नीचे गई, नीचे नीचे, और ऐसे ही नीचे नीचे करते करते यहाँ पर मार्केट बीच में मूव कर रही है। यही है आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो मार्केट में आपको हमेशा एक अलग कॉन्सेप्ट देता है, जो मार्केट आपका किस दिशा में जाने वाला है और आपको पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, या ऊपर की ओर लगाने चाहिए क्योंकि मार्केट यहाँ से बार बार सपोर्ट ले रही है, या फिर यहाँ से मार्केट नीचे गिरी है तो नीचे की ओर लगानी चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ रेजिस्टेंस है, मार्केट इसको तोड़ नहीं पा रही है, मतलब यहाँ से नीचे जा रही है तो यहाँ से नीचे गई, लेकिन जब इसने अपने सपोर्ट को ब्रेक किया तो फिर ये और भी नीचे गई। इसके लिए अभी आपको सुपर ट्रेंड, बॉलिंगर बैंड और बहुत सारी कुछ सीखने की ज़रूरत है, जिसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आपने यहाँ पर देखा जो किस तरह से शेयर मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है ना। आपको पता चल गया होगा इस कॉन्सेप्ट से, जो शेयर मार्केट में है, जब चार्ट में ऐसे ऐसे कैंडल स्टिक ऊपर नीचे करता रहता है, जो ऊपर का पार्ट होता है जहाँ से मार्केट हमेशा नीचे की ओर धकेला जाता है उसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। जहाँ से मार्केट ऊपर की ओर जाता है यानी सपोर्ट लेकर जाता है उसे ही हम सपोर्ट बोलते हैं। और ये हमें बताता है कि अगर मार्केट इसको नीचे की ओर नहीं तोड़ता है सपोर्ट को तो मार्केट ऊपर जा रही है, और जाएगी कहाँ तक, ये जो रेजिस्टेंस का लेवल बना रखा है मार्केट, यहाँ तक 99% तक मार्केट जाएगी ही जाएगी, है ना। यहाँ तक ये जो है, यहाँ तक मार्केट हमेशा जाएगी ही जाएगी इस लेवल तक। हाँ, लेकिन अगर इस लेवल को मार्केट ने क्रॉस नहीं किया तो फिर यहाँ से जाने के बाद तुरंत मार्केट नीचे जा सकती है। यहाँ पर गई, फिर यहाँ से नीचे, फिर नीचे, ऐसे नीचे जाएगी, फिर जाएगी कहाँ तक, ये जो नीचे सपोर्ट बना रखा है। लेकिन अगर नीचे तोड़ती है मार्केट इस लेवल को तो फिर नीचे की ओर जाएगी बहुत। अगर मार्केट इसको ऊपर ही ब्रेक कर देती है, या आपने जैसे देखा, तो फिर मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकती है। जैसे मार्केट ने इधर गया और ऐसे चलता गया, इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो मार्केट यहाँ से फिर बहुत ऊपर तक जा सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किसे कहा जाता है, और आपको अच्छे से पता चल गया होगा। तो फिर अभी आप मेरे चैनल पे और भी शेयर मार्केट के बहुत सारे वीडियो है, जो इंट्राडे ट्रेडिंग किसे कहते हैं, शेयर मार्केट क्या है, आप कैसे सीख सकते हैं, और कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे आप शेयर मार्केट में पैसे बना सकते हैं। तो इनके लिए ऊपर आई बटन पे लिंक है ऊपर में, आप आराम से देखकर उसे जो है सो अपना शेयर मार्केट के स्किल्स को और बेहतर कर सकते हैं। तो बस इतना ही आज के लिए, आपका धन्यवाद। मैंने इस वीडियो में आपको बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाने का प्रयास किया है, तो फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो नया में कोई भी कॉन्सेप्ट किसी को समझ में नहीं आता है, तो इसके लिए आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार रिपीट करके देखिए, ताकि आपको बेहतर से समझ में आ सके। जब एक बार इन चीज़ों को समझ जाते हैं तो फिर शेयर मार्केट में आगे के सारे चीज़ों को समझना आसान हो जाता है। धन्यवाद। Like, share and subscribe.